दोस्तों आज मैं बताता हूं आप लोगों को कि आपके जो सारे एप्लीकेशंस होते हैं, सारे ऐप्स होते हैं मोबाइल में, उसमें किसी भी एक ऐप्स को अगर आप उसमें लॉक लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएं। यानी कि जैसे अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब हम किसी को अपना फ़ोन दे देते हैं तो उसमें कुछ वो मान के चलिए हमारी गैलरी में कुछ पर्सनल फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, तो वो हम देते हैं उसको कॉलिंग करने के लिए और वो हमारा फ़ोन में हमारी कोई फ़ोटोज़ देख ले या हमारी वीडियोज़ को देख ले, जो कि हमारी प्राइवेसी है। तो अगर हम उसमें चाहें तो अपना एक लॉक लगा सकते हैं, लॉक सिस्टम, जिसको जब अगर वो कोई खोलता भी है, अगर मान के चलिए हमने किसी को अनलॉक करके फ़ोन दे दिया है, अगर उसके पास वो फ़ोन चला भी जाता है, लेकिन फिर से अगर वो उसमें जाकर कहीं व्हाट्सअप हमारा ओपन कर ले, कहीं इंस्टाग्राम कर ले या फेसबुक या कैसी कोई सा भी पर्सनल जो हमारा एप्लीकेशन है, तो अगर वो उसको ओपन भी करता है तो उसमें एक तरह का पासवर्ड जो है वो मांगेगा, तो वो खोल नहीं पाएगा, क्योंकि जब हमने उसको अनलॉक करके दिया है तो बस उसी चीज़ के लिए वो यूज कर पाएगा। मान के चलिए जैसे कॉलिंग के लिए दिया है तो वो कॉलिंग ही सिर्फ यूज कर पाएगा। तो मोटा मोटा मैं बता देता हूँ कि उस एप्लीकेशन को लॉक कैसे करें। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपनी सेटिंग पर। तो जो भी फ़ोन की सेटिंग होती है उस पर हम लोग अपना वहाँ पर चलते हैं। तो देखिए, जब हम फ़ोन की सेटिंग को खोलते हैं तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको सिक्योरिटी का। ये देखिए, ये सिक्योरिटी का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस सिक्योरिटी वाले ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। तो जब सिक्योरिटी वाले ऑप्शन क्लिक करेंगे तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देता है। ये देखिए, प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन। हो सकता है किसी का मोबाइल कोई अदर कंपनी का हो, मेरा तो वीवो का है इसलिए ऐसा ऑप्शन आ रहा है। लेकिन अगर मान के चलिए किसी का सैमसंग या किसी का ओप्पो या कोई भी अदर कंपनी है वीवो से हटकर, तो उसमें भी एक सिक्योरिटी वाला ऑप्शन जरूर होता है। सिक्योरिटी वाले को जब हम खोलेंगे तो उसके अंदर एक प्राइवेसी या ऐप लॉक का एक सिस्टम आता है। तो इसको हम यहाँ पे प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन को यहाँ पर खोल लेंगे। तो जब हम इस पे खोलेंगे तो अगर आपने कोई स्क्रीन लॉक लगाया हुआ है तो उसको अनलॉक करना पड़ेगा। तो मेरा फेस जो है वो यहाँ पर मैच कर गया, तो इसमें ये ऑटोमेटिक ही खुल गया। अब इतना आने के बाद यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे जो ऑप्शन आएंगे, तो इसमें बिना छेड़खानी करे हुए सबसे ऊपर देखिए एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऐप इंक्रिप्शन का। ऐप इंक्रिप्शन वाले को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जब हम ऐप इंक्रिप्शन वाले को क्लिक करेंगे तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है ऐप लॉक टाइम, और नीचे सारे एप्लीकेशन दिखाई देंगे जो हमारे मोबाइल में पड़े हुए हैं। तो देखिए ये सभी ऑफ हैं, मतलब ये यहाँ पे अभी डिसेबल हो रखे हैं। अगर मैं मान के चलिए ऊपर हमारे एंटीवायरस जैसे एप्लीकेशन आ रहा है, इसको हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो ये अभी दोस्तों इनेबल हो चुका है, यानी खुल चुका है और ऐप लॉक इसमें लग चुका है। अब जिस भी एप्लीकेशन को आप प्राइवेसी रखना चाहते हैं, यानी उसमें लॉक लगाना चाहते हैं, तो उस एप्लीकेशन को यहाँ पर आप इनेबल कर दीजिए, यानी ऑन कर दीजिए। तो देखिए एंटीवायरस को मैं यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि अगर इसे कोई खोलेगा तो उससे कोई मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो मैं उस एप्लीकेशन को लॉक करना चाहूँगा जो मेरे को प्राइवेट रखना है। तो चलिए थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, और स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो मुझे एक ऐसे एप्लीकेशन देखना है, जैसे मान के चलिए ये यहाँ पर इंस्टाग्राम आ रहा है। अब इंस्टाग्राम मेरा कोई ना देख पाए इसलिए मैं इसको यहाँ पर लॉक कर देता हूँ। अब देखिए मैंने इसे ऑन कर दिया। अब दोस्तों ये जो है मेरा इंस्टाग्राम जो है वो लॉक हो चुका है। अगर मैंने किसी को फ़ोन का स्क्रीन लॉक करके ऑन करके दे दिया है अनलॉक करके, तो वो अगर मेरा दोबारा से भी इंस्टाग्राम उसके अंदर खोलेगा तो फिर से वो एक पासवर्ड मांगेगा, जो कि उसको पासवर्ड पता नहीं है, तो वो यहाँ पर फिर से बैक आ जाएगा। अगर मैंने इसमें लॉक नहीं कर रखा है तो वो मेरा इंस्टाग्राम खोलकर मेरी निजी जानकारियाँ जो हैं, वो निजी पोस्ट हैं, निजी फ्रेंड्स हैं, वो देख सकता है दोस्तों। तो इसको मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया। अब थोड़ा नीचे और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक आध और ऐप मैं देख लेता हूँ, उसको भी अगर मैं लॉक करना चाहूँ। मान के चलिए मुझे पेटीएम भी लॉक करना है। सबसे बड़ी बात है पेटीएम भी लॉक करके रखना चाहिए हमेशा। अपना जो भी आपको पैसे से लेन देन है होता है इसमें, तो इसको हमेशा लॉक करके रखना चाहिए। इसमें एक तरह का ऐप लॉक लगाना चाहिए, और इसके लिए आपको आपके मोबाइल में ही ये ऑप्शन होता है, कोई थर्ड पार्टी का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए मैंने पेटीएम को भी यहाँ पे लॉक ऐप लॉक कर दिया है। अब दोस्तों थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा तो एक आध और ऐप मैं यहाँ पे लॉक कर देता हूँ। देखिए मेरे ये जो व्हाट्सअप है इसको भी मैं यहाँ पर लॉक कर देता हूँ। तो दोस्तों इन 4 एप्लीकेशन को मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया है। व्हाट्सअप कर दिया है अपने दोनों को, दोनों व्हाट्सअप कर दिया है, इंस्टाग्राम कर दिया है, और अपना पेटीएम भी मैंने यहाँ पर ऐप लॉक लगा दिया है। अब दोस्तों इस तरह से अगर आप चाहें तो जितने भी एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं। ऊपर दोस्तों लिखा हुआ ऐप लॉक टाइम, मैं इसके बारे में भी बता देता हूँ ऐप लॉक टाइम क्या होता है। अब जब हम इसको क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं। हो सकता है आपके मोबाइल में कुछ ज़्यादा ऑप्शन आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक मोटा मोटा मैं बताता हूँ, ऐप लॉक टाइम वो होता है कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो कितने टाइम पे लॉक हो जाए। सबसे ऊपर वाला देखिए लिखा हुआ है आफ्टर द स्क्रीन इज लॉक्ड, मतलब जैसे ही आप स्क्रीन ऑफ करेंगे, जैसे ही आप अपना फ़ोन को स्क्रीन ऑफ कर देते हैं, तो दोस्तों वो उसके बाद ही वो तुरंत ही
ऐप लॉक लग जाएगा। जब वो दोबारा से अनलॉक करेंगे, आप स्क्रीन अनलॉक करते हैं तो उस एप्लीकेशन पे लॉक ऑलरेडी लगा रहेगा, तो आपको वो एप्लीकेशन खोलने के लिए दोबारा से पासवर्ड डालना पड़ सकता है। और नीचे लिखा हुआ है आफ्टर द स्क्रीन इज लॉक्ड या ऐप इज क्लोज्ड, तो जैसे ही आप स्क्रीन लॉक कर देते हैं तो ऐप ऑटोमेटिक ही लॉक हो जाता है। उसके बाद लिखा हुआ है नीचे 1 मिनट आफ्टर द स्क्रीन इज लॉक्ड या ऐप इज क्लोज्ड, तो एक सबसे नीचे वाला मैं क्लिक कर देता हूं। तो सबसे नीचे वाले पर मैंने देखिए क्लिक कर दिया है। सबसे नीचे वाला सबसे बेस्ट मुझे इसलिए लगा है कि आफ्टर द स्क्रीन इज लॉक्ड, 1 मिनट के बाद तो ये ऑटोमेटिक ही अपना लॉक हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे मैंने एप्लीकेशन भी बाहर आ गया, एप्लीकेशन से बाहर आने के बाद भी अगर दोबारा भी एप्लीकेशन में ओपन करता हूं, फिर से मुझे उसमें पासवर्ड डालना पड़ता है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। तो दोस्तों, आप लोग इस तरह से यहाँ पर जाकर ऐसे सेटिंग जो मैंने समझाई है, आप इस तरह से अपने एप्लीकेशन को लॉक करके रख सकते हैं, अपनी प्राइवेसी को छुपा सकते हैं। क्योंकि आजकल कई तरह के लोग होते हैं, तो हो सकता है वो आपके इसमें निजी जानकारियां जो हैं वो देख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग ऐप को लॉक करके रखें। तो आशा करता हूं आप लोग मेरे इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। और आप लोग अगर मेरे इस वीडियो पर या मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।